नमस्कार, मैं परम स्टॉक ट्रेडर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करने से पहले अपने पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टमेंट मैनेजर से सलाह जरूर लें। आज मैं एक एसेट स्टॉक का एनालिसिस करने वाला हूं जो एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। यह वीडियो स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर के व्यू से बनाया गया है। अभी हम चार्ट की तरफ ले चलते हैं। ये चार्ट है HCL का। इससे पहले हम इसके सेक्टर को देखते हैं। इसका सेक्टर निफ्टी आईटी के चार्ट की तरफ हम देखते हैं। यदि निफ्टी आईटी के चार्ट को हम ध्यान से देखें तो ये राउंडिंग बॉटम बना करके और 20 EMA मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी इस पर यदि हम इसके हाई को मार्क करें तो ये हाई 38480 के आसपास था। अभी ये 37742 के पास ट्रेड कर रहा है और लगभग 3 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें एक अच्छे मूव की उम्मीद की जा सकती है। यदि हम इसके ट्रेंड लाइन को देखें, इंडेक्स के ट्रेंड लाइन को देखें तो ये ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और 20 EMA मूविंग एवरेज, 50 EMA मूविंग एवरेज को और 200 EMA को भी इंटरसेक्ट किया है। यदि इसमें एक इंडिकेटर और हम जोड़ दें, वॉल्यूम, जो कि बिना वॉल्यूम के हम किसी भी एनालिसिस को अच्छा नहीं मान सकते हैं। वॉल्यूम अभी इसका RSI हम देखें तो RSI 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये हम डेली चार्ट पर देख रहे हैं। वीकली चार्ट पर यदि हम देखें तो ये एक डबल बॉटम बनाया हुआ है। डबल बॉटम को ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करके ये रेजिस्टेंस के पास गया है जो 38480 के आसपास। फिर से वहाँ से यूटर्न ले लिया है, उसको क्रॉस नहीं कर पाया और फिर से वो यू शेप राउंड बॉटम बनाकर फिर वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी आईटी में हम ये देख सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है। अभी हम इसके आईटी सेक्टर के एक स्टॉक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था उसको देखें, एनालाइज करें तो जिस तरह का पैटर्न इस निफ्टी आईटी इंडेक्स में बना हुआ है वैसा ही पैटर्न HCL टेक्नोलॉजी में भी बना हुआ है। अभी मैं HCL टेक्नोलॉजी का ये चार्ट खोला हुआ हूँ। इसको फुल स्क्रीन में हम देखें तो ये भी चार्ट आप देख सकते हैं कि एक बॉटम बनाया हुआ है। डबल बॉटम को ब्रेक करके फिर आगे की तरफ बहुत ऊपर की तरफ मूव किया है। नाउ एक रेजिस्टेंस फेस करके 1700 अप्रॉक्स इसका रेजिस्टेंस है 1692। वहाँ से फिर ये स्टॉक धीरे धीरे गिरा है। फिर डबल बॉटम अप्रॉक्स ये 4 जून का है जो कि इलेक्शन के रिजल्ट से के दिन का है, जो कि बहुत ज़्यादा
नीचे की तरफ किया है, फिर भी इस ट्रेंड लाइन के पास आकर के और रिट्रेस कर गया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ ये रिट्रेसमेंट हुई है। और ऊपर से हम एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो इस ट्रेंड लाइन जो कि ग्रीन लाइन को इंडिकेट कर रहा है, वो उस ट्रेंड लाइन को भी आज के दिन ये ब्रेकआउट किया है। ये पहले 3-4 बार ट्राई किया है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का, ऊपर जाने का, बट नहीं कर पाया और लास्ट ये बहुत नीचे आ गया। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्ट्रेट करने लगा। फिर धीरे धीरे बॉटम बनाकर ये आगे की तरफ ऊपर की तरफ उठा है और डबल बॉटम डब्लू पैटर्न को ब्रेकआउट करके ये ऊपर की तरफ गया है। कुछ दिन ये कंसोलिडेशन में रहा। 7 जून टू 28 जून तक कंसोलिडेट किया है। इसके बाद धीरे धीरे ऊपर गया है और 4 जुलाई को थोड़ा इसमें बिकवाली आई है और 5 जुलाई को एक अच्छा कैंडल बनाया है। 6 को थोड़ा सा ये डोजी कैंडल बना है और इसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बना है जो कि ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है। मतलब ये 3 दिनों से ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके RSI को हम ध्यान से देखें तो ये 77 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो RSI 60 के ऊपर ट्रेड करना मतलब ये बाइंग के लिए बुलिश पैटर्न को इंडिकेट करता है। इसके मंथली चार्ट को देखें तो मंथली चार्ट में भी ये ट्रेंड लाइन को अभी दिस वीक या पहला वीक है तो इस पहले वीक के फर्स्ट डे में ये ब्रेकआउट किया है। लास्ट वीक में इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था और ऊपर ही सस्टेन किया था। अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका टारगेट यदि हम निकालें तो पहला टारगेट ये 1681 का होगा और यदि हम इसके नीचे से हम ये पूरे लंबे लॉन्ग टर्म के लिए यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम इसके टारगेट को निकालेंगे तो इसका बहुत ही लंबा टारगेट होगा जो कि 56% की तरफ ऊपर की तरफ दिखा रहा है। ये RSI 59.78 मतलब 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि एक बुलिश मोमेंटम है। स्टॉक अप ट्रेंड में है। वीकली टाइम फ्रेम पर ये इससे पहले वाला वीक में ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है तो इस में एक अच्छा मोमेंटम देखने को अगले कुछ दिनों में मिल सकता है। इसका इस ट्रेड यदि इसमें एंट्री ली जा रही है तो इसका स्टॉप लॉस को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता है जो घाटे का सौदा होगा। तो 1400 के आसपास हम स्टॉप लॉस इसका रख सकते हैं और इसके नीचे ये स्टॉक थोड़ा वीक होने लगेगा और अराउंड 1180 के आसपास जा सकता है लंबे समय में। धन्यवाद।